हेलो दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टूडेंट लाइफ में। सबसे पहले अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं वीडियो किस टॉपिक पे बना रहा हूँ। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि 18 दिसंबर से पटना में, बिहार के पटना में शिक्षा सत्याग्रह चल रही है। और एक्चुअली शिक्षा सत्याग्रह का मेन पर्सपेक्टिव है कि 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा भवन में एक परीक्षा लीक का मामला आया। और वहाँ के उसी की वजह से जो स्टूडेंट है, उन लोग पटना में एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन दिनों कुछ दिनों से एक पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होती है। बहुत सारे पप्पू यादव आते हैं, तेजस्वी का आना जाना, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब इन्फ्लुएंसर लोग आते हैं। ठीक है। उसी बीच में एक शख्स का एंट्री होता है जिनका नाम प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, फिर गायब होते हैं, फिर से एंट्री होती है। तो आखिर इनका प्रशांत किशोर आखिर हैं कौन? तो एक्चुअली अभी थोड़ा-सा देखो, आप एक चीज़ और देख लो। देखो, एक ये चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। हारने के लिए हराने के लिए मोदी की ताकत को समझना होगा। यह समझना होगा कि मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या कारण है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, तभी आप उन्हें हरा सकते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार। तो आखिर ये इनका खुद का स्टेटमेंट है। और आखिर अभी के टाइम में अभी जो वर्तमान समय में बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। तो आखिर ये शख्स कौन है जो कुछ दिन पहले मोदी का समर्थन, मतलब उनका राजनीतिक रणनीतिकार भी रहे हैं। आज की डेट में वो आखिर उनके खिलाफ ही क्यों धरना पे बैठ गए हैं। बीपीएससी का जो शिक्षा सत्याग्रह है उनमें आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। तो आखिर ये कौन शख्स है? तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो देखो, एक्चुअली क्या हुआ कि इस शख्स का एंट्री होता है 25 दिसंबर की शाम। 25 दिसंबर की शाम क्या हुआ कि एक सोनू नामक जो बीपीएससी कैंडिडेट था वो सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद शाम में कुछ टीचर्स एंड स्टूडेंट जा करके जो बीपीएससी आयोग का ऑफिस है वहाँ पे जा करके बैठ करके धरना प्रदर्शन करने के लिए सोचते हैं। उसी बीच में क्या होता है कि लाठीचार्ज कर दिया जाता है और उन पे बुरी तरह लाठीचार्ज किया जाता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। उसी टाइम शाम में करीब समथिंग जो घटना का समय था, समथिंग 5 से 6 के बीच में हुई होगी वहां पे लाठीचार्ज। और ये लगते हैं कि 7 से 8 के बीच में गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचते हैं। कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, तो वहाँ पे लोग जो स्टूडेंट थे, जो टीचर्स थे, इनको अपोज भी करते हैं कि नहीं, हमको पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बट ये कहते हैं कि नहीं, अगर अब पॉलिटिकल सपोर्ट की मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, कुछ बातें करनी है। तो अब स्टूडेंट्स और इनमें बातचीत होती है, तो इनका कहना होता है कि एक हम लोग इस धरना प्रदर्शन को, जो सत्याग्रह को मतलब आगे की ओर लेके चलना, मतलब आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बातचीत होती है। तो डेट डिसाइड होता है, 1-2 दिन मतलब इसी बीच में निकल जाती है। और डेट डिसाइड होता है कि 29 दिसंबर 2024 को जितने भी छात्र सांसद करेंगे गांधी मैदान में। लोग स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, प्रशांत किशोर भी पहुंचते हैं। और फिर प्रशांत किशोर और स्टूडेंट में कुछ आनाकानी भी हो जाती है। और प्रशांत किशोर का कहना होता है कि हम लोग कुछ डेलीगेट को भेजते हैं, सीएमओ और यहाँ का जो सीएमओ और आयोग भेजना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी तो और इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग चलते हैं बीपीएससी आयोग को घेरने और सीएम आवास को घेरने। उसी बीच में क्या होता है कि शाम के समय यहाँ पे जेपी गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर है, वहां पे क्या पुलिसिया लाठीचार्ज होती है। मतलब वो भी भयानक तरीके से। उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अभी वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे, इवन ऑल नेशनल मीडिया पे सब जगह वो छाया हुआ था। 29 दिसंबर को शाम कड़ाके की ठंडी में पानी, जो वाटर कैनन से पानी का बौछार किया जाता है, ऊपर से पूरी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है। ये सब चीज घटना घटी, लेकिन वहां पे कुछ देर पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि इसके पहले क्या होता है कि प्रशांत किशोर और छात्रों में आनाकानी होती है, कुछ बहस भी होती है, उसके बाद वो निकल जाते हैं। फिर
क्या होता है कि उसी शाम जब लाठीचार्ज होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पुनः हाँ, गर्दनी बाग सत्याग्रह स्थल पे पहुंचते हैं, तो वहां पे प्रशांत किशोर भी पहुंचते हैं, कुछ वीडियोज वायरल होता है, उनको वो बोलते हैं कि मैंने कंबल दिया, फिर इवन बहुत सारा बात है, उस पर मैं बात नहीं करता हूँ। वहां से क्या सीन होती है कि वहां पे कुछ उनको मतलब बोला जाता है, कुछ पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनके द्वारा कुछ बैनर लगा दिया जाता है, कंबल किशोर, फेक किशोर, बहुत सारा उनपे पॉलिटिकल पॉलिटिकल बात बाहर में आती है। तो यहाँ पे हुआ, तो इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी बोलते हैं कि उन्होंने इस मतलब सत्याग्रह को हाईजैक कर लिया, इवन बहुत सारे की बातें आती है। फिर क्या होती है, फिर उसके बाद उनकी एंट्री होती है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को गांधी मैदान में वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ डेलीगेट होते हैं जो 30 तारीख को जाकर के बात करते हैं। इवन मतलब दो तरह का डेलीगेट जाता है, बट वहां से बात नहीं बनती है और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि 48 आवर्स के पास आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद अगर नहीं आप करोगे तो मैं गांधी मैदान में पुनः आमरण अनशन में बैठ जाता हूँ। बात आती है 2 जनवरी की। 2 जनवरी की शाम समझे दोपहर के टाइम से ही वो आमरण अनशन पे गांधी मैदान में बैठ जाते हैं और 6 जनवरी को 6 जनवरी को मतलब अर्ली सुबह, मतलब कह सकते हो कि 4 बजे के आसपास में उनको पुलिस हिरासत में लेके चली जाती है और शाम में उसको छोड़ दे, उनको जमानत भी मिल जाती है बिना कंडीशनल बेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात उठती है कि आखिर सबके जहन में एक चीज आ रहा होगा कि आखिर ये प्रशांत किशोर हैं कौन। मैंने एक थोड़ा सा पहले मैंने दिखाया भी कि ये मोदी के समर्थक भी थे, राजनीतिक सलाहकार भी थे। तो आखिर इनके बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनका जन्म 1976-77, कहीं पे इसका मैंने बहुत सारा चीज सर्च किया, बट इनका कोई एक्यूरेट डेट कहीं पता नहीं चल रहा है। तो इनका जन्म हुआ था 1976-77 के बीच में, अप्रॉक्स वहीं पे है, कहीं इनका कोई ऑफिशियल कहीं पे दिया हुआ नहीं है, बट कहीं कहीं मैंने सर्च किया तो इनका आया। उनका सासाराम के कोनार गांव के आसपास में हुई है। ठीक है, बिहार में, बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में कोनार गांव में हुई है और फिर बाद में जाकर इनकी जो स्कूली शिक्षा हुई थी बक्सर में हुई थी। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। इनका खुद का एक राजनीतिक दल है जन सुराज, जिसका संस्थापक भी रहे हैं। और एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल जन सुराज जो पार्टी है उनका गठन किया, इनका ऑफिशियली जो मतलब नोटिफिकेशन दिए थे कि हम 2 अक्टूबर 2024 से ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको जाना जाएगा। इसके पहले मतलब जन सुराज के जो संस्थापक रहने के पहले ये जो अभी आज के वर्तमान पार्टी है बिहार में जेडीयू, उनके उस पार्टी में भी जुड़े रहे थे। और फिर उसके बाद एक्चुअली प्रशांत ने भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आप और बहुत सारे ऐसे डीएमके हो गए, टीएमसी सहित पार्टी के एक सफल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया है। मीन्स कह सकती हूँ कि इनको एक सत्ता से बेदखल हो चुके थे, तो इन पार्टी को एक होता है कि सत्ता में आने का मदद किया, मतलब उनको एक जीरो से हीरो बनाए थे इन इतने सारे पार्टी को। जैसे देखो, नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे हैं, केजरीवाल के साथ भी पीक है, इवन नीतीश कुमार के साथ पीक है, इवन ममता दीदी के साथ भी पीक है। तो एक्चुअली इनका टाइम पीरियड क्या था कि इनका पहले हम लोग बात करते हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन और कैरियर में। तो किशोर का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे हैं जो एक डॉक्टर के रूप में थे और माता सुशीला पांडे एक गृहिणी के रूप में थे। वो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के कोनार गांव के रहने वाले हैं। बाद में वो बक्सर बिहार चले गए, जहां उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की। और किशोर की जो शादी हुई है असम के गुवाहाटी के रहने वाले एक डॉक्टर थी जानवी दास से हुई थी। लेकिन किशोर थे 2011 तक 8 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन का वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम किया था। और इससे पहले क्या हुआ था कि उसने 8 वर्ष के टाइम पीरियड में उन्होंने मतलब वहाँ यूनाइटेड नेशन मतलब अमेरिका का उनको सब कुछ मिल चुका था, वहां पे जाकर के पूरा बस बीच गए थे। उसके बाद उनको जो ऑफिस काम में मन नहीं लगा, फिर वो अफ्रीका चले गए। और फिर अफ्रीका के बाद क्या हुआ कि आप जाकर के भारत में ही काम कीजिए।
तो भारत भी आए, फिर इवन भारत आने के बाद उनकी मुलाकात जो डॉक्टर जानवी दास से हुई और एक कैंप में, जो स्वास्थ्य कैंप में हुई। एक्चुअली ये भारत में, इंडिया में वो पोलियो जो उन्मूलन अभियान चल रहा था, उसमें काम करते थे। उनके मतलब जो आपको पता ही होगा कि जो पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है, जो पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा था, वो यूनाइटेड नेशन के सहयोग से चलाया जा रहा था भारत में। तो वो उसमें भी काम कर चुके थे और उसी काम के दौरान एक स्वास्थ्य मतलब हेल्थ कैंप लगा था, वहां पे डॉक्टर जानवी दास से इनकी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो अब आगे की बात, जो उनकी शादी हुई, फिर अभी वर्तमान में उनका बच्चा भी। तो अभी तक क्या हुआ सीन कि उनका जब फिर उसके बाद अफ्रीका गए थे, वहां पे एक अफ्रीका जाने के बाद क्या किए थे कि एक यहाँ पे जो भारत में जो भूखा है, मतलब भूखमरी पे एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था और गुजरात डिस्ट्रिक्ट पे था। तो उनकी नजर तत्कालीन प्रधान वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी के पास गया और उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया कि कौन आर्टिकल लिखा है, और उनको फिर गुजरात बुलाया गया और फिर गुजरात से ही यहाँ बिहार उनको इंडिया में एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में कह सकते हो कि एक राजनीतिक कदम इनका रहा। तो सबसे पहला चीज कि 2011 के पहले गुजरात में कुछ दंगा हुई, उसके बाद मोदी का एक नाम एकदम खराब हो चुका था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनका मतलब जो ग्राउंड, जो नरेंद्र मोदी का जो इमेज खराब था, उनको एक क्लियर मतलब सही किया। तो सबसे पहला उनका राजनीतिक अभियान 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 में तीसरी बार सीएम कार्यकाल से फिर से निर्वाचित होने में मदद की थी। हालांकि वे व्यापक जनता के ध्यान में तब आए जब नागरिकों के लिए जवाबदेह शासन मतलब सीएजी एक चुनाव अभियान समूह जिसकी उन्होंने अवधारणा की। मतलब सीएजी में क्या था कि एक हर एक की व्यक्ति पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उसमें मतलब ज्वाइन कर सकता है सब कुछ। मतलब एक होता है ना कि पॉलिटिकल सीएजी का मतलब ही था कि एक आम नागरिक को भी पॉलिटिकल मीटिंग में आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सब चीज पहले गुजरात में ये सब चीज नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने गठन किया और उसके बाद वो हाईलाइट में आया। फिर वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को जो था 2014 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में मदद की। एक्चुअली इसके पहले 2014 के पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद बहुत मतलब एक जो बीजेपी का एक स्ट्रगल का दौर था। लेकिन 2014 में प्रशांत कुमार उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार थे। उन्होंने 3D सोशल मीडिया जो भी था प्लेटफॉर्म पे, डिजिटली प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इतना एडवर्टाइजमेंट दिया कि आखिर हर एक लोगों को जैसे एक शायद नारा आपको पता होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये नरेंद्र मोदी का नारा नहीं था, एक्चुअली ये प्रशांत किशोर का ही नारा था। और फिर उसके बाद ये चीज हर एक लोगों के दिमाग में नरेंद्र मोदी को बैठा दिया सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब जो भी होता है 3D एडवर्टाइजमेंट था, मतलब एक तमाम बहुत सारा का चीज यहाँ पे प्रक्रिया में हुआ। फिर बात होती है किशोर ने किशोर ने कथित तौर पर निःशुल्क काम किया था और भाजपा या गुजरात सरकार में कोई पद संभाले बिना किशोर ने 2012 के गुजरात के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव में पूर्ण अभियान के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। 2013 में किशोर ने रॉबिन शर्मा और अन्य के साथ भारत के मई 2014 के आम चुनाव की तैयारी, मीडिया और प्रचार कंपनी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस सीएजी की सह स्थापना की। किशोर और उनकी टीम को नरेंद्र मोदी के लिए एक अभिनव विपणन या विज्ञापन अभियान तैयार करने का श्रेय दिया गया। चर्चा, चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, मंथन और कई सोशल मीडिया कार्यक्रम था इनमें शामिल। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की थी। किशोर 16 सितंबर 2018 को पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में जनता दल में शामिल हुए थे और 2018 में पार्टी के उपाध्यक्ष भी बने थे जेडीयू का। किशोर और अन्य सीएजी सदस्यों ने बिहार विधानसभा में चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने के लिए नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए आईपीसी के रूप में फिर से समूह बनाया और दावा था कि किशोर ने अभियान के लिए रणनीति संसाधनों और गठबंधनों को नाटकीय रूप से प्रभावित किया। बिहार चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशोर को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अपने सलाहकार के रूप में भी नामित किया था। मतलब इनका जो असिस्टेंट भी रह चुके थे नीतीश कुमार का,
जिसमें कुमार के चुनाव अभियान के दौरान नीतीश कुमार के चुनाव अभियान के दौरान वादा किए गए 7 सूत्रीय एजेंडों को लागू करने तरीकों पर संक्षिप्त नजर भी थी। 2020 में किशोर 2020 में किशोर 2020 के बिहार विधानसभा से जुड़े थे। मतलब 2020 में जो थे बिहार विधानसभा से जुड़े थे। 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए किशोर को नियुक्त किया था। हालांकि ये चुनाव कांग्रेस और किशोर के लिए असफल रहा, क्योंकि भाजपा 300 से अधिक सीट जीती थी और कांग्रेस केवल 7 सीटें ही हासिल की थी। यह पहली बार था कि किशोर किसी पार्टी को चुनाव जिताने में जो चुनाव जिताने में जो मदद था उसमें विफल रहे थे। किशोर ने भारत के कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी सफलतापूर्वक काम किया उन्होंने, जिसमें 2017 का भी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अमरिंदर सिंह, 2019 में और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी और 2020 की विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी और 2021 में ही तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव के लिए एमके स्टालिन भी शामिल था। लेकिन अब सीन होता है क्या कि यहाँ तो 2021 तक वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किए थे, लेकिन उन्होंने अब डिसाइड किया, यहाँ पे और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में रिजाइन किया। यहाँ पे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आईटीसी की जीत के और 2021 के तमिलनाडु चुनाव में डीएमके की जीत के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुकी है, टीएमसी की जीत के बाद होना चाहिए था। डीएमके के जीत के बाद किशोर ने घोषणा की कि वह चुनाव रणनीतिकार के रूप में पद छोड़ रहे हैं और 2 मई 2021 को एनडीटीवी के एक साथ जो इंटरव्यू में किशोर ने लाइव टीवी पर एंकर श्रीनिवासन जैन से कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता, मैंने काफी कुछ कर लिया हूं, मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ और करने का समय आ गया है, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूं। 2 मई 2021 को उन्होंने एनडीटीवी में इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जो काम कर रहे थे उस चीज से उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब बात होती है, उनकी एंट्री होती है एज अ पॉलिटिकल लीडर के रूप में। लगभग 1 वर्ष बीत चुका था और 2 मई 2022 को किशोर ने एक ट्वीट के साथ अपना खुद का एक राजनीतिक संगठन बनाने का संकेत दिया, जिसमें कहा गया था कि यह असली मालिक जनता के पास जाने और जन सुशासन के रास्ते पर चलने का समय है। उनके पिछले हालिया अभियान बात बिहार की के सम्मान एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी सेनावृत्ति के बाद किशोर ने अपने गृह राज्य बिहार से एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने पर भी विचार किया और किशोर ने बाद में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की घोषणा की, जो पूरे बिहार में होगी और इसमें किशोर पूरे राज्य के लोगों से मिलेंगे। पद यात्रा उनके जन सुराज पद यात्रा अभियान के तहत से हो रही थी और अभियान एक घोषित लक्ष्य एक राजनीतिक पार्टी बनाना था और 2 अक्टूबर 2024 को किशोर ने जन सुराज अभियान को एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में घोषित किया, जिसमें जन सुराज पार्टी के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये वीडियो था कुछ प्रशांत किशोर के बारे में और इससे कुछ डिटेल्स अगर वीडियो आपको चाहिए तो मैं और भी बना सकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।